अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे किचन में बन रहा है दाल की पंजीरी। ये तो पंजीरी बनाने के लिए सबसे पहले डालेंगे चने की दाल और मूंग की दाल। ये देखें साबुत, इसको भी डाल देंगे। और इन दोनों दालों को हम गर्म करेंगे जरा अच्छी तरह गर्म। जब ये अच्छी तरह गर्म हो जाएंगी तो फिर इसको हम निकाल लेंगे बर्तन से बाहर। तो फिर इसको पिसवा लेंगे बाज़ार से। अगर आपके पास अच्छा सा चॉपर है तो आप घर में पीस लें, वैसे घरों में नहीं पीसें। मेरा मशवरा तो ये है कि घरों में नहीं पीसें, बाज़ार से पिसवाएं तो अच्छी सी पीस जाती है। इसको गर्म करते हैं, फिर मैं उतारती हूँ तो आपको दिखाते हैं। दालें जो है मेरी अच्छी गर्म हो चुकी हैं। ये देखिए, इस तरह आपने हाथ लगा के देखना, ये गर्म हो चुकी हैं। गर्म करके पिसवाने का मकसद ये होता है कि ये बड़ी अच्छी सी पिस जाती हैं, जो इनका कच्चापन होता है वो नहीं रहता। ठीक है, अब इसको हम किसी बैग में डालेंगे और इसको पिसवाने भेज देंगे। ये तो दालें हमारी पीस के आ चुकी हैं। हम डालेंगे इसके अंदर, बर्तन के अंदर, देसी घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, दालें जो पिसवाई हैं वो डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जो दालें जो पिसवाई थी हमने वो देखें घी के अंदर डाल दी हैं। अब इसको हमने भूनना शुरू किया है। जो आंच हमने रखनी है ज़रा मुनासिब सी रखनी है, ना ज़्यादा तेज़ हो ना ज़्यादा कम हो। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि दालों को जो भूनना है वो किस तरह भूनना है और कितनी देर भूनना है। जी, ये देखें, इसकी शक्ल आप देखें, ये भुन रही है दाल। ये देखें, इस तरह इसकी आवाज़ आ रही होगी। आपने इसको भूनते जाना है और थोड़ा थोड़ा चेक करते जाना है। अभी तो बहुत कच्ची है। ठीक है, अब इसको भूनेंगे। जब ये भुन जाएगी इसकी आवाज़ क्रंच हो जाएगी, मैं आपको तब भी बताऊंगी। ये देखें, जब जब दाल भुनेगी घी इस तरह नरम हो जाएगी। ये देखें, घी के अंदर आपकी अपनी चॉइस है, आप कम डालें तो मैं तो थोड़ा ज़्यादा पसंद करती हूँ। देसी घी डालेंगे, अच्छी सी दाल बनेगी, दाल की पंजीरी बनेगी। ये देखिए, हम ऐसे चखेंगे। आपने जब दाल चेक करनी है तो आपने उंगली के साथ पकड़ के दांत के नीचे क्रंच करके देखनी है। ठीक है, अगर वो क्रंच हो जाए तो ठीक है। अभी ये थोड़ी सी क्रंच हुई, थोड़ी सी अभी इसमें जो क्या कहते हैं, अभी थोड़ी सी कमी है क्रंच होने में। क्रंच हो जाती है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी, ये देखें, झाग की तरह फूल गई है। आप देख सकते हैं, ये भुनने की निशानी है कि क्रंच हो गई है। अब देखते हैं फिर से, जैसे हम क्रंच चाहते हैं उस तरह की हो गई है। थोड़ा सा और भूनेंगे। दाल जो है हमारी भुन चुकी है। इसको हम देखें किसी बर्तन में थोड़ा थोड़ा, ये देखें ऐसे डाल के तो चेक करते जाएंगे। अब भुन चुकी है, ये देखें इस तरह से। फर्स्ट क्लास क्रंच हो चुकी है। अब इसको फ्लेम से हम साइड पे कर लेंगे। जी, ये देखें, दाल हमारी भुन चुकी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे चीनी हस्बे जायका। जितना आप मीठा पसंद करते हैं उतना डाल लेंगे। साथ ही हम डाल देंगे बादाम और पिस्ता चॉप हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, इसको मिक्स करेंगे। साथ ही मैंने चॉप जो नारियल है, खोपरा, वो भी लेके तो चॉप कर लिया है। पिस्ता भी और बादाम भी और जो है नारियल। इसको मिक्स कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
इसको डिश में निकालेंगे। जी ये देखें, गार्निश के लिए हम रख देंगे पिस्ता बादाम। ये देखें पंजीरी, दाल की पंजीरी, चने की और मूंग की दाल की पंजीरी हमने बनाई है। सर्दियों का ख़ास तोहफ़ा, इसको बनाएं, बना के खाएं और मुझे फीडबैक दें कि आपकी पंजीरी कैसी बनी। और मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो किया करें, ये बहुत मज़े की है। मैं अभी आपको खा कर दिखाती हूँ। सर्दियों का ख़ास तोहफ़ा है, इसको बनाएं और खा के देखें। मैं अभी आपको खा कर दिखाती हूँ। बहुत मज़े की है, इसको बनाएं, ज़रूर बनाएं और खाएं। मुझे दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।